नगर देवबंद की कचहरी में क्लाइंट और वकील के बीच पैसों की लेन देन का मामला इतना बढ़ा कि क्लाइंट ने वकील के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। आरोप है उक्त व्यक्तियों द्वारा कचहरी के बाहर होटल पर चाय पी रहे वकीलों के साथ मारपीट कर डाली। मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया, आज सुबह कचहरी में इरशाद एडवोकेट हैं, उनके यहाँ कुछ क्लाइंट आए हुए थे। उन्होंने बताया शायद उनका फीस का कुछ मामला था। कमरे के अंदर उन क्लाइंटों द्वारा वकील के साथ बदतमीजी की गई। जब वह वकील के कमरे से बाहर निकले तो अन्य वकीलों ने उन्हें समझाकर वहां से जाने की बात कही। क्लाइंट अपने कचहरी में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर वहां से चला गया। उसके बाद क्लाइंटों द्वारा अपने कुछ साथियों को बुलाया गया। आरोप है उक्त क्लाइंट अपने साथियों को लेकर कचहरी के बाहर चाय की दुकान पर खड़े हो गए। आरोप है वहां पर कुछ वकील खड़े होकर चाय पी रहे थे। क्लाइंटों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। जब इस घटना के बारे में कचहरी के अन्य वकीलों को पता चला तो और अन्य वकील बाहर पहुंचे। वकीलों के साथ मारपीट कर रहे लोगों से वकीलों को छुड़ाया। आरोप है कचहरी के अंदर जाकर उक्त लोगों ने हमारे ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। इस घटना से गुस्साए वकील सड़क पर उतर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वकीलों को शांत कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पर कचहरी में एक झगड़ा हो गया था, वकील साहब और उनके क्लाइंट के पैसे को लेन देन को लेकर ये झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो वकील साहब हैं, इरशाद उनका नाम है, उनकी तहरीर पर जो उनके क्लाइंट ने जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी है, उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है पुलिस द्वारा और इसमें विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया। अपना नाम बताइए और पूरा घटनाक्रम क्या है ये बताइए। मेरा नाम ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह। यहाँ आज सुबह की बात है, अब से करीब 1 घंटा पहली बात रही होगी। हमारे इरशाद वकील साहब हैं, उनके यहाँ कुछ क्लाइंट आए हुए थे। उनका कुछ मामला था, पता नहीं क्या बात रही उनकी, कुछ पैसे वैसे नहीं दे रहे थे वकील साहब को या फीस का कुछ मामला था। तो उन क्लाइंटों ने वकील साहब के साथ वहां बदतमीजी शुरू करी। कमरे के अंदर चैम्बर के साथ 3-4 लोग थे, उन्होंने पहले वहां बदतमीजी करी। फिर जैसे तैसे उन्होंने वकीलों ने यहाँ बाहर निकल आए हुए भागने लगे बाहर को, तो उन्हें जैसे तैसे वकीलों ने बाहर यहाँ से भेजा, कहा कि भाई चले जाओ। अंदर बाहर निकल गया वो, फिर भी उसे दरोगा जी ने यहाँ से मोटरसाइकिल उठवाई कि अपनी मोटरसाइकिल ले जा अंदर आके, कोई बात नहीं, लेके वो चला गया। उन सब ने कहा कि भाई अपने घर चले जाओ, जो मामला है वो कुछ नहीं है, निमट गया सब। तो वो सब वकील लोग तब भी यही कह रहा था कि सारे लोग मेरे पीछे भाग लिए, इकट्ठे हो गए, नू क्या मार दोगे वो कर। उसने फिर कार में अपने कुछ साथियों को बुलाया और जहां बाहर चाय वाला राकेश बैठता है, चाय वाले के पास वहां हमारे 2-4 साथी कचहरी के हमेशा खड़े रहे। वहां पे कुछ लोग खड़े थे, चाय वाय पी रहे थे। आते ही उन्होंने वकील होने के कारण सिर्फ उनको बजाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट शुरू करने के बाद जब कचहरी में हल्ला मचा, हम लोग गए तो हमने छुड़ाने का प्रयास करा, तो उन्होंने कचहरी तक अंदर आके हम लोगों पे भी सब पे हमला करने का प्रयास किया और इतनी बदतमीजी करी कि हमें अपने कपड़े बचाने भी उनसे मुश्किल हुई। कोई इसको मारपीट में कोई घायल हुआ, वकील हो भैया, ये घायल का तो अभी पता चलेगा बाद में। ऐसी कोई विशेष चोट नहीं है, लेकिन हमला बिल्कुल जानलेवा हमला करा उन लोगों ने। इसका गला दबाने की कोशिश करी, मेरे भी गिरेबान पर हाथ डाला। और मैं कह नहीं सकता कि उन्हें कौन सा जुनून था या क्या उन्हें कचहरी के लोगों से दुश्मनी थी या उनका समय खराब था। ये तो इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने बात भी लगाया है, क्या पुलिस के साथ बात। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि आप तहरीर देंगे तो हम कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। कहाँ के थे वो लोग, कुछ पता चला है? वे अम्बोली गांव के पता चल रहा है कि अम्बोली गांव का है। तो कितने लोग वे 8-10 आदमी थे। पहले तो वे 3-4 ही थे, 3-4 उन्होंने बाद में बुलाए, 4-5। और उनकी गाड़ी भी बाहर खड़ी है। कुछ बताया जा रहा है कि वकील बदलने को लेकर विवाद था, क्या कुछ पता चला है? क्या वकील बदलने को लेकर कोई विवाद नहीं था, उनका केस खत्म होने जा रहा था और वकील साहब ने कहा था जो फीस मेरी रह रही वो जमा कर दो।
वो कह रहे थे कि जब केस खत्म हो जाएगा तब देंगे जी। उन्होंने कहा चलो भाई कर लियो। फिर वकील साहब से बदतमीजी करने लगे कि तुम तो कमीन हो, तुम तो नीच हो, इस तरह के वर्ड यूज करके उन्होंने वकील साहब की साथ भी पहले हाथापाई करी। अब क्या मांग है आपका? हमारी मांग तो यही है कि जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई दूसरा ऐसी हिम्मत ना कर सके।